हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपके 6 चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। मैं इस पेज से लेके दोस्तों आपको 50 पेज तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। आप बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका चैप्टर का नाम है बीजीय गणित प्रक्रिया। कुछ वर्ड है जो आप समझ लीजिए, आपको काम आएगा। फिर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ चल और ध्रुवक लिखा हुआ है। तो ये वर्ड का मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बीजीय गणित कहते किसे हैं। बीज गणितीय गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग या फिर संख्या या और चिन्हों दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, परिभाषा का, कि यदि हमें कोई चीज़ नहीं मालूम होती है तो उसके स्थान पर हम ए से लेकर जेड तक कुछ भी मान लेते हैं, यानी एक्स वाई जेड एस, आप जो भी मान सकते हैं, ठीक है। 26 अक्षर में उसे मानकर और संख्याओं का साथ लेकर उस संख्या को ज्ञात करते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए दोस्तों। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, राम की लंबाई श्याम की लंबाई के 2 गुनी है, ठीक है। यदि राम की लंबाई 60 इंच है तो श्याम की लंबाई क्या होगी। यहाँ श्याम की लंबाई आपको पता नहीं है दोस्तों, तो श्याम की लंबाई को क्या एक्स मान लेंगे, और इसका 2 गुना किसका लंबाई है, राम की लंबाई, तो बराबर 60 है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 30, यानी राम की लंबाई कितनी है, 30 है। इस तरह से कुछ। फिर देखिए दोस्तों, आपका दूसरा वर्ड की चल संख्या। तो चल संख्या किसे कहते हैं, चल राशि। राशि मतलब होता है प्रतीक दोस्तों, जैसे घटाव का प्रतीक ये हो गया, जोड़ का चिन्ह ये हो गया, चिन्ह को ही प्रतीक या राशि कहते हैं, ठीक है। तो चल राशि उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। अर्थात बीजीय गणितीय शाखा में जिन जिन चिन्हों राशियों यानी ए टू जेड का प्रयोग संख्या के स्थान पे किया जाता है, उसे ही चल संख्या कहते हैं। यानी आप इसमें जितना भी ए से लेके जेड तक कुछ भी एक्स वाई जेड पढ़ेंगे ना दोस्तों, उसी को चल संख्या कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, आप अधिकतर इसमें एक्स या वाई ही देखेंगे लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपका है अचल संख्या। जिन राशियों का मान कभी नहीं बदलता उसे अचल संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4, यदि 1 2 3 4 है तो वो 1 2 3 4 ही रहेगा क्वेश्चन में। इसे आप जब पढ़ेंगे तो बेहतर से समझेंगे। और अचल संख्या को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्रुवक संख्या दे दिया गया है, ठीक है। अचल संख्या को ही ध्रुवक संख्या बोलते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति का 2 नाम होता है ना, उसी तरह अचल संख्या को ध्रुवक संख्या और अचल संख्या भी कहते हैं। तो चलिए आपकी बुक पे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपका बुक पे मैं आ गई हूँ। यहाँ आपके कुछ नाम दिएंगे दोस्तों इस बुक के अनुसार। ये लोग क्या कर रहे हैं कि सलाई की काठी से बॉक्स बना रहे हैं, तो वही आपको लिखना है। तीर्थ ने बनाया, 4 ठो काठी लिया गया। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ 4 काठियों की ज़रूरत है। यहाँ 8 आप गिन लीजिएगा, फिर यहाँ 12। आप अपने बुक को पेंसिल से भरिएगा दोस्तों, पेन से मत भरिएगा, ठीक है। फिर देखिए तीर्थ की इस काठियों के लिए किस प्रकार, मतलब कितनी काठियाँ लगी है वही। तो देखिए तीर्थ के एक वर्गाकार के लिए 4 काठियों की ज़रूरत है। फिर दूसरा के लिए 4 को जाहिर सी बात है 2 से इंटू कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी 2 बॉक्स बनाने के लिए हमको 8 काठियों की ज़रूरत है। 3 बॉक्स यहाँ पे बनाए, इसीलिए 3 से गुना किया गया दोस्तों, तो 12 काठियों की ज़रूरत है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ 4x, यहाँ काट, ये 4x 4 इंटू एक्स यहाँ पे क्यों लिखा गया है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाने के लिए 4 काठियाँ लग रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 बॉक्स बना गया है ना, तो एक्स के स्थान पे 3 के स्थान पे एक्स रख दिया गया, ठीक है। तो 4x दिया, सिलाई काठियाँ लगी। यानी यदि हम कोई और बॉक्स बनाते हैं 5 6 7, हमें पता नहीं है, इसलिए एक्स मान लिया गया है। तो हमें कितनी काठियाँ लगेगी, जितना लगाएंगे उसको उतना से इंटू कर देंगे तो काठियाँ पता चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x4 लिखा हुआ है ना, x4 में आपको पूछ रहा है दोस्तों कि x चल संख्या है या ध्रुवक संख्या है। फिर यहाँ पे 4 चल संख्या है या फिर ध्रुवक संख्या है। तो x क्या है दोस्तों, चल संख्या। मैं परिभाषा के अनुसार, आप देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके,
बताएं। और फिर 4 जो आपका है ध्रुवक संख्या है या फिर अचल संख्या है, जिसका मान कभी नहीं बदलता। x का मान कुछ भी आ सकता है दोस्तों, पर 4 4 ही रहेगा। फिर देखिए कुछ इस प्रकार से दूसरे लड़के ने बॉक्स बनाए। इसमें भी 2 बॉक्स बन रहे हैं दोस्तों, पर इसमें काठियाँ देखिए, इसमें 7 ही काठियाँ लगेगी। 3 दूनी 6 और प्लस 1 7, यानी काठियों की बचत हो रही है इसमें। फिर 3 तिया 9 और प्लस 1 एक्स्ट्रा, यानी 10 काठियाँ, जबकि वहाँ पे 12 लग रहा था। ठीक है, ये देखिए पेज पलटने पर कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए 3x + 1 लिख दिया गया है। तो इसमें x चल है और 3 ये वाला और फिर ये 1 क्या है, अचल यानी ध्रुवक संख्या है। यहाँ पे देखिए 3 काठियाँ हैं, इसलिए 3 भरेंगे। सिर्फ इसी तरह यहाँ पे भी जितनी काठियाँ हैं दोस्तों उस तरह से देखिए 1 2 और प्लस 1 काठी। फिर देखिए दूसरा बॉक्स बनाने के लिए 1 2 यानी 2 पहले में लग रहा है और फिर 2 से इंटू कर देंगे, दूसरा बॉक्स बना रहे हैं और एक्स्ट्रा 1 काठी लग रही है, इसलिए 1 लिखा गया है। तो इसी तरह सब बनाएंगे। मैं ये इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि इसके आधार पे आपका क्वेश्चन बनेगा आगे जाके। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लिखना है स्वयं करें 1.1 आपको किस तरह से बनाना है। हम लोग बीजीय गणितीय संख्या माला लिखें एवं पदों को खोजें। यहाँ पे देखिए बीजीय गणित माला किसे कहते हैं दोस्तों, और पद आप समझ जाइए। ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इसमें एक्स वाई जेड करके, उसे ही बीजीय गणित माला कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 4x 3x और +1, इन्हें बीजीय गणित माला कहा जाता है। फिर देखिए इसमें से पद क्या हो जाएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में एक ये पद हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है बीच में और फिर दूसरा पद ये हो जाएगा। तो पद इसे ही कहते हैं दोस्तों, ये जो इस साइड है ना इसको एक पद और ये दूसरा पद। यदि ये 3 ठो होता कुछ इस प्रकार से, देखिए एक्स फिर इधर 3 या कुछ भी होता तो ये 3 पद हो जाता है। एक पद ये बीच में देखिए प्लस या माइनस इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये इस पेज पे दिया गया और इस तरह से आपको बॉक्स भरना है। आपका बॉक्स खाली होगा, आप भर लीजिएगा। ठीक है, आप अपने कॉपी में बनाइएगा दोस्तों। और जब आप कॉपी में बनाएंगे तो जो भी किताब से उतारेंगे, यानी जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसे आप ब्लैक पेन से लिखिएगा और जो आंसर रहेगा उसे ब्लू पेन से लिखिएगा। ठीक है, और हो सके तो ये बॉक्स जो बनाया गया है इसे पेंसिल से बनाइएगा, ताकि आपका कॉपी फेयर कॉपी देखने में अच्छा लगे। तो ये देखिए किस तरह से भरा गया है। देखिए ये बीज गणितीय माला है दोस्तों, ये सारे 1 2 3 4 5 इतना जितना भी दिया रहता है इसमें। इस बॉक्स में आपको पद लिखना है दोस्तों, यानी हिसाब में कितना पद है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक ही पद है, इसमें प्लस माइनस का कोई भी चिन्ह नहीं है, तो एक पद है तो ये वाला लिख देंगे। इसमें देखिए 2 पद है, एक ठो ये हो गया और एक ठो ये, इसीलिए 3x और फिर और 1 लिखा गया है। इसमें भी 2 पद है, तो आप इस तरह से भर देंगे जिस तरह से मैं भरी हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पद की संख्या लिखना है, तो इसमें एक पद है तो 1 लिखा गया, इसमें 2 पद है 3x और 1 तो 2 लिखा गया है। इसमें भी सब में 2 2 है दोस्तों, तो 2 2 लिख देंगे। फिर देखिए बीजीय गणितीय संख्या माला का प्रकार किस प्रकार का, तो एक पदी, 2 पदी, जिसमें एक पद है उसे एक पद बोलेंगे, जिसमें 2 पद है उसे 2 पद बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चिन्ह से घबराइएगा नहीं दोस्तों, जब एक ही वर्ड को नीचे लिख दिया जाता है सेम, तो इस तरह का चिन्ह दे दिया जाता है, इससे आपका समय भी बचेगा। फिर देखिए यहाँ तीसरे बॉक्स में चल भरना, यानी पद में चल राशि कौन सी है, तो इसमें x है दोस्तों, इसमें भी देखिए x है, इसमें भी x है, इसलिए x भरा गया। और इसमें चल राशि क्या है, p है। मैं बोली था ना कि a से लेके z तक कुछ भी मान सकते, उसे चल राशि कहते हैं। यहाँ y है तो वहाँ ही। फिर देखिए ध्रुवक संख्या कौन कौन सी है, तो इसमें 4 है, इसमें 3 और 1 है, तो वही लिखा गया है। इस तरह से आप भी अपना भर लेंगे। फिर देखिए दोस्तों आगे आपका कुछ भी नहीं है, ये आपको समझाया गया है, इसी के अनुसार आपका अगला प्रश्न बनेगा। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे इस बॉक्स में द्विपदी भराएगा, यानी ये 2 पद है, आप सिर्फ 2 भी भर देंगे, 2 इस तरह से लिख के, तो 2 पद बीजीय गणित माला देखिए, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। इसमें देखिए दोस्तों आपका स्वयं करे 6.2 में
इसी प्रकार से आपको बनाना है, आंसर देना है। ठीक है, इसमें देखिए दो क्वेश्चन है, एक यहाँ और दूसरा नंबर ये। इस बीज गणितीय संख्या मालाओं का उत्पादक, उत्पादक मतलब गुणनखंड होता है दोस्तों, यानी वो किस किस चीज़ से गुना करके। यहाँ देखिए 6p है ना, तो 6p को 1 गुना 6p करेंगे तो 6p ही आएगा। और फिर देखिए 2 गुना 3p करेंगे तो 6p ही आएगा। फिर देखिए 3 गुना 2p भी करेंगे तो 6p आएगा। और 6 और गुने p करेंगे तो 6p आएगा। गुणनखंड या उत्पादक इसी को कहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका ये भी बनेगा। तो चलिए ये मैं अपने कॉपी में बनाई हूँ, आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यदि आप फेयर कॉपी बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप अपना डेट बदल दीजिएगा। आप जिस डेट को बनाएंगे उसी डेट को लिखिएगा। ठीक है, पेज नंबर भी लिख दीजिएगा ताकि आप अगर बाद में खोजें तो आपको पेज नंबर आसानी होगी कहाँ से आप बनाए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए स्वयं करें में आपका दो क्वेश्चन था दोस्तों, एक ये और दूसरा ये। इसे उत्पादक के अनुसार दर्शाना था, मैं तो आपको किताब में बता ही चुकी हूँ। तो कुछ इस तरह से आप बना लेंगे। देखिए 1 को जब 2x से गुना करेंगे तो 2x आएगा, और 2 गुने x, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना इसको खंड कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं, वही आपको लिखना है। 1 को तो आप बांट ही नहीं सकते, या तो 1 गुने 1 कर सकते हैं, आप इसको 1 गुने 1 में भी उत्पादक के अनुसार तोड़ सकते हैं, और नहीं भी तोड़ेंगे तो चलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दूसरा भी सेम उसी तरह आपको करना है, इस तरह से बना लेंगे। उत्पादक का मतलब गुणनखंड होता है दोस्तों, यानी जो संख्या आपको दे दिया गया आप उसे गुना करके कितने में तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए 6 को 2 गुने 3 कर सकते हैं, या तो फिर 1 गुने 6 कर सकते, इससे ज़्यादा तो नहीं तोड़ सकते। तो वही आपको तोड़ तोड़ के लिखना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। फिर देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट पेज में यहाँ पे भर देना है इस तरह से। आप पेंसिल से भरिएगा दोस्तों, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ। यहाँ पे भी यहाँ पे भर लेना है, यहाँ पे x भर लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ आपको पावर भरना है। देखिए 3 ठो 3 है ना, तो 3 भरेंगे ऊपर में। यहाँ 3 ठो x है तो यहाँ ऊपर का बॉक्स में 3 भराएगा। हो गया। यहाँ पे देखिए x और x, यहाँ y गुना, और आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से आपको भरना है। यहाँ 2xy हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मैं आपको बताई थी ना दोस्तों कि ये प्लस माइनस से बटा हुआ रहता है। देखिए एक पद यहाँ है, दूसरा पद यहाँ है, तीसरा पद यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा, यानी 3 पद। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों आप गुणांक देख रहे होंगे, तो गुणांक मतलब होता क्या है। गुणांक मतलब होता है दोस्तों कि वो संख्या किससे गुना है। ठीक है, जैसे यहाँ 5x² लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, x जो है 5 से क्या है, गुना है, तो x का गुणांक क्या हो गया, 5 हो गया, यानी पहले वालों को गुणांक बोला जाता है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों गुणांक तो आप समझ गए। गुणांक मतलब जो इसके पहले से गुना है, यानी x, देखिए x के पहले क्या है 5, तो x² का गुना क्या हो जाएगा, गुणांक 5 हो जाएगा। और इसमें देखिए सहग लिखा हुआ है, तो सहग जो बाद में है दोस्तों, यानी 5 के साथ देखिए x² गुना है ना, तो 5 का सहग क्या हो गया, x²। उसी प्रकार 5x का सहग क्या हो गया, यानी बाद में कौन गया ना है तो x है, और x² का सहग क्या हो जाएगा, x ही होगा दोस्तों, क्योंकि x² का मतलब है x से गुना है, तो इसका भी सहग क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो इतना आपको समझना था। ठीक है, फिर यहाँ पे आप नीचे चले आइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको बॉक्स दे दिया है, तो इस बॉक्स को आप कुछ इस प्रकार से भर लेंगे। देखिए यहाँ पे पद लिखना है, पद लिखना बता दी हूँ, पदों की संख्या। फिर पद को मतलब भाषा में लिखना है, तो कौन सा पद है, 2 पद है तो 2 पद। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है तो त्रिपद लिख दिया गया है। ठीक है, एक ही वर्ड यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, इसीलिए ये चिन्ह दे दिए हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जगह भी बचता है और आपका समय भी बचता है। फिर चल पद कौन कौन से हैं आपको वो लिखना है, चल। फिर यहाँ पे ध्रुवक को छोड़कर पद, यानी जिसमें सिर्फ ध्रुवक है दोस्तों उस पद को छोड़ देना है, और जिसमें चर संख्या है उसी को लिखना है। तो इसमें देखिए ये सिर्फ ध्रुवक है तो इसको छोड़ दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए ये चर है आपका, तो ये दोनों को लिखा गया। इसमें देखिए ये 3 ध्रुवक है, तो इसे छोड़ के जो भी पद है लिख देंगे, कोमा दे देंगे। फिर यहाँ देखिए चल संख्या युक्त पदों का उत्पादक विश्लेषण, यानी आपको गुणनखंड में तोड़ना है। ठीक, वो भी जिसमें चल है उसी को तोड़ना है, यानी यहाँ पे जो लिखे हैं इसी को यहाँ पे आपको तोड़ देना है। देखिए यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। तो x y है तो बराबर x क्या है,
एक्स और वाई गुना है, फिर 7x तो 7 गुना है किससे, एक्स से। तो इसी तरह आपका सारा बन जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज आपका ये है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको भर देना है। ठीक है, इस तरह से आप भर दीजिएगा। इसमें देखिए आपको समझना क्या है दोस्तों, सदिश पद और असदिश पद। तो ये दोनों का मतलब क्या होता है, मैं आपको जहाँ पे इसके अनुसार क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वहाँ पे बता दूँगी। फिलहाल देखिए दोस्तों, सदिश मतलब एक समान यानी एक जैसा होता है, और असदिश मतलब एक जैसा नहीं होना। जैसे यहाँ पे देखिए समझाया है कि यहाँ 2x y और z है, फिर यहाँ 11x y और z है। ये क्या है, सदिश पद है। आपको सिर्फ इसमें चर राशि देखनी है दोस्तों, इसमें ध्रुवक नहीं देखना है। तो चर में देखिए x है, फिर y है, फिर z है। इसमें भी देखिए x है, y है, z है, इसीलिए ये एक जैसा है, तो इसे सदिश पद बोलेंगे। और देखिए असदिश पद यानी एक जैसा नहीं, तो इसमें देखिए x है और इसमें x और y दोनों है, तो एक जैसा नहीं है, तो ये असदिश पद हो जाएगा। फिर देखिए इस पेज में आपका कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझाया गया है। ठीक है, फिर तो ये आपका 84 यानी 84 पेज है। ठीक है, सदिश और असदिश इसमें भरना है दोस्तों, और आपको प्रत्येक बीजीय गणित संख्या राशियों के पदों की मौलिक उत्पादक लिखना है, यानी बाट को लिखना है कि वो किससे बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप भर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आपको कोमा देख के लिखना है, कोमा दे के, ना कि गुना दे के। तो आप इसे अलग नहीं कर सकते, एक एक पद को ही अलग करना है। ठीक है, गुणनखंड के हिसाब से अलग नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए एक जैसा जहाँ पे पद है दोस्तों वहाँ पे सदिश पद लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। आपको सिर्फ चर राशि देखनी है सदिश और असदिश डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक ही जैसा है तो सदिश, फिर यहाँ देखिए एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, एक्स है और वाई है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सदिश पद हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सिर्फ उलट दिया गया, यहाँ वाई कर दिया गया, यहाँ एक्स कर दिया गया, पर है क्या है, एक्स और वाई ही है ना, तो ये सदिश ही रहेगा। फिर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और फिर वाई है, फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई है। यहाँ पे एक्स है और यहाँ वाई पे स्क्वायर दे दिया गया, तो ये एक समान नहीं है तीनों दोस्तों, तो ये असदिश पद लिखा गया है इसीलिए। फिर यहाँ पे देखिए ए और बी का स्क्वायर है, फिर ए और बी का स्क्वायर है, तो ये भी आपका सदिश हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो चलिए मैं इसे अपने कॉपी में बताऊंगी। ये बहुत ही आसान है, पे आपको किस तरह से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका दोस्तों कि बीजीय गणित राशियों मालाओं बनाओ, यानी आपको इसके अनुसार लिखना है दोस्तों, आपको माला बनाना है। तो x के साथ y का योग, योग मतलब प्लस होता है दोस्तों, यानी x को y के साथ जोड़ना है, तो आपका इस तरह बन जाएगा। फिर कि z से x का घटाव, यानी z को x से घटाना है। जैसे आपको बोल देता, यहाँ पे मान लीजिए 2 रहता और यहाँ पे 1 रहता। ठीक है, तो आपको बोलता है कि 2 के साथ 1 का योग, तो आपका क्या हो जाता है, 2 को आप क्या करते हैं 1 से जोड़ देते हैं तो बराबर 3 हो जाता है। पर यहाँ पर अलग अलग जाती है दोस्तों, ये x है और ये y, तो ये दोनों नहीं जुटेगा, इसलिए इसी तरह रह जाएगा और यही आपका आंसर होगा। सेम इसमें भी वही कंडीशन है दोस्तों, एक जाति का ही रहेगा तभी जोड़ घटाव इसमें होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, ये अलग अलग जाति का। फिर देखिए p के 2 गुना के साथ q का योग, तो p को 2 के साथ गुना किए हैं, फिर q का योग, तो p को 2 से गुना कर सकते हैं आप दोस्तों, तो ये 2p हो जाएगा और फिर प्लस q हो जाएगा इस तरह से। फिर देखिए x के वर्ग के साथ x का गुना, तो x का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर हो जाता है, और फिर x का गुना। तो ये गुना में आप अगर पढ़े होंगे दोस्तों तो जानते होंगे कि जब भी एक ही जाति का गुना किया जाता है तो ऊपर का पावर सिर्फ जुट जाता है और नीचे का जो आधार रहता है वो वैसा ही रहता है। तो ये पावर, इसमें 2 पावर है, इसमें 1 है, अगर कुछ नहीं है तो ये क्या है 1 है, तो ये 3 ठो हो जाएगा, यानी x पर 3 का पावर। फिर देखिए यहाँ पे x और y के योगफल का 1/4 भाग, तो इस दोनों का योगफल यानी ये दोनों को जोड़ देना है, और इसका 1/4 भाग का मतलब गुना होता है, तो गुना नहीं करेंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे ब्रैकेट कर देंगे, तो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आप इधर से गुना 5 को 2 से गुना करिए दोस्तों, या फिर 2 को 5 से गुना करिए, आपका आंसर 10 ही आएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से कुछ इस तरह से बना, पर आपका आंसर में इस तरह से होगा, तो आप पलट के भी लिख देंगे या फिर ये ऐसा ही रहेगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
फिर देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ए और बी के गुणनफल, यानी ए और बी को आपको क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक है, और बी को गुणनफल के 4 गुना, गुणनफल के 4 गुना यानी इसको 4 से गुना करना है, के साथ एक्स का योगफल। ठीक है, तो इसके साथ आपको फिर क्या करना है, गुना, इसके साथ फिर आपको 7 जोड़ना भी है। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, पर आपको इस तरह से लिखना है दोस्तों, मैं बोली हूँ कि गुना में आप पलट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से आपको बन के आएगा, फिर ये दोनों इसके साथ गुना हो जाएंगे तो 4ab + 7 आपका आंसर आएगा। फिर देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है x के 2 गुना के साथ y के 1/2 का योग। तो कुछ इस तरह से आपका आंसर बनेगा। फिर इसको देखिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, यदि सॉल्व होगा तो x को 2 से गुना कर सकते हैं तो 2x हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे y कैसे आया, यदि आप बनाए होंगे भिन्न का गुना तो आपको पता होगा, यहाँ y के नीचे कुछ नहीं दोस्तों तो 1 दे देंगे। फिर गुना में कोना कोनी या ऊपर नीचे कटता है और फिर सीधा सीधी गुना हो जाता है, तो ये तो कटेगा नहीं दोस्तों। फिर y को 1 से गुना कर देंगे तो y हो जाएगा यहाँ पे, और फिर नीचे में 2 ही रह जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। फिर देखिए सारा वैसा ही बनेगा दोस्तों, अब बना लीजिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ 2 नंबर आप अपने थोड़े किताब में देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए 2 नंबर में आपको क्या करना है दोस्तों कि नीचे के दिया सलाई के काठियों का पैटर्न देखो और लिखो। इस तरह का पैटर्न आपको दे दिया गया दोस्तों, और इस बॉक्स को आपको भरना है। देखिए फर्स्ट में क्या है, ये भले 2 बॉक्स है दोस्तों, पर आप इसको एक श्रेणी में गिनेगा, यानी फर्स्ट में। तो फर्स्ट में आपको 7 काठियाँ लगी है, इसलिए इसमें 7 भरा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा में देखिए दोस्तों 12 को काठियाँ होगी, आप गिन लीजिए, तो इसी में इसीलिए इसमें 12 भरा हुआ है। फिर देखिए तीसरा में आपको क्या भरना है दोस्तों, तीसरा में भी जितनी काठियाँ हैं उतना गिन के आपको भर देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, तो 17 भर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चौथा दे दिया गया दोस्तों, तो चौथा पैटर्न आपको खुद बनाना है और उसकी काठियाँ लिख के आपको नीचे भरना है कि वह कितना है। तो आप किस तरह से बनाएंगे दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, फिर इसमें एक्स्ट्रा सिर्फ इधर से इतना जोड़ा गया है, यानी 1 काठी 2 काठी 3 काठी 4 काठी और 5 काठी सिर्फ जोड़ा जा रहा है। तो और फिर इसमें भी आप देखेंगे दोस्तों कि ये पूरा बॉक्स बना हुआ है, फिर इसमें इधर से फिर से 5 काठी जोड़ दिया गया है। तो ये देखो दोस्तों, आपका अगला पैटर्न कुछ इस प्रकार से बनेगा, फोर्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ वाला आप कुछ इस प्रकार से बना लेंगे, फिर सिक्स का ऐसे, सेवन्थ का इस तरह से, और फिर यहाँ पे देखिए बॉक्स के अनुसार भर लेंगे कि यानी आपको फोर्थ बॉक्स बनाने में कितनी काटियाँ लगी, 5 कितनी में लगी, कुछ इसी प्रकार। फिर डॉट डॉट है क्वेश्चन के आंसर में, तो आप डॉट डॉट देंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अब चल के साधारण नियम से आपको यही हिसाब बनाना है कि आप किस तरह से काठियाँ लगाए हैं। तो हिसाब को जानने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे अपने बुक पे आ जाइए, पेज नंबर देखिए 78 पे। यहाँ पे देखिए 3 काठियाँ लगी है ना दोस्तों, तो इसमें क्या किया कि 2 काठियाँ हैं और +1 काठियाँ कर दिया गया, यानी 3 काठी, 1 काठी एक्स्ट्रा किया गया। फिर दूसरा बॉक्स बनाने के लिए 3 2 दूनी 4 और 1 5, एक एक प्लस कर दिया। तो कुछ ही इसी तरह आपको बनाना है इसमें। ठीक है, जो यानी छुप जा रहा है दोस्तों, दूसरा बॉक्स बनाने पर जो काठी छुप जा रही है उसको एक्स्ट्रा करके आपको जोड़ना है। ठीक है, और जितना डिब्बा आपका बन रहा है वो उसको यहाँ पे लिखना है। फिर ये दूसरा डिब्बा बनने के बाद जो काठी आपको इधर छूट रही है उसको इस साइड में लिखना है। तो चलिए अपने पैटर्न पे चलते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, आपका पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें कुल 7 काठियाँ लगी हैं दोस्तों। इसमें देखिए आपका 2 काठी ये छुप रहा है, तो इसको एक्स्ट्रा करके जोड़ना है। और ये बॉक्स बनने के बाद देखिए दोस्तों, आपका 1 2 3 4 5 यानी 5 काठियाँ बच रही है। तो हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। एक बॉक्स बनाने के लिए यानी एक श्रेणी बनाने के लिए हमें क्या लगा है दोस्तों, 5 काठियाँ इंटू एक बॉक्स बना रहे हैं तो 1 से गुना करेंगे और एक्स्ट्रा 2 काठियाँ लग रही है तो 7। फिर देखिए 5 को फिर दूसरा बॉक्स बनाने के लिए
5 दूनी 10 और फिर 2 एक्स्ट्रा यानी 12। आपका इस पैटर्न पर ठीक से बैठना चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका चल नियम से इस प्रकार से हिसाब कुछ आंसर आएगा इसका। ठीक है, यानी यहाँ पे 5 काठियाँ लग रही है और ये डिब्बों की संख्या है एक्स का मतलब, और ये एक्स्ट्रा काठी जो लग रहा है वही है। फिर देखिए दोस्तों आपका बी नंबर का भी सेम उसी तरह है। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे चित्र। ये आप ब्लू पेन से आंसर वाला बनाएंगे दोस्तों, ये मेरा गलती से ब्लैक पेन से बन गया। ठीक है, इस तरह से देखिए पूरा बना लेंगे। 3 नंबर आपका दोस्तों कि नीचे के बीज गणितीय संख्या मालाओं के उत्पादक पौधे के आकार में सजाकर प्रत्येक पदों की मौलिक उत्पादक को दिखाएं, वह कितनी पदी संख्या है लिखें। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक पद है तो एक पद लिख देंगे, फिर इसका उत्पादक किस तरह बनाना है ये तो मैं पहले बता दी हूँ, तो कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार आपको अगर एक एक समझाती रहूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और समय भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ, ये देखिए। और आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे डाउट रहता है दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई है। ठीक है, वाई का स्क्वायर है। देखिए कुछ इस तरह से आप बना लेंगे। फिर देखिए दोस्तों आपका 4 नंबर है नीचे की बीज गणितीय संख्या राशियों को ध्रुवक के बिना पदों की संख्या मूलक गुणांक लिखें। यानी जिसमें ध्रुवक है उस पद को नहीं लिखना है दोस्तों, जिसमें चर संख्या उस पद को आपको लिखना है और उसका गुणांक क्या है वो भी लिखना है। तो इसमें देखिए दोनों में चर है तो दोनों लिखेंगे, और इसका गुणांक इसमें देखिए एक्स चर का गुणांक क्या है, ये है 2 और इसका 3 है तो ये लिख देना है। फिर देखिए ये ध्रुवक है सिर्फ, तो इसका आपको लिख देना है। यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, तो ये एक के साथ गुना है। ठीक है, तो एक होगा आंसर में। कुछ इस प्रकार से ये सारे बना लेंगे। ये देखिए एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये -1 हो जाएगा आंसर में। कुछ इस प्रकार से सारे बनाएंगे। फिर देखिए ये तोड़ के मैं बताई थी ना दोस्तों, ये 1/2 से x गुना होगा। ठीक है, तो ये इसके साथ गुना है, इसीलिए इसका 1/2 आंसर आएगा। फिर देखिए दोस्तों आपका 5 नंबर है नीचे की बीज गणितीय संख्या राशियों के x उत्पादक युक्त पद या पदों के x गुणांक में लिखना है। यानी जिसमें x है दोस्तों उस पद को ढूंढना है और उस पद को आपको लिखना है, और x का गुणांक उसमें क्या है, यानी x किससे उसमें गुना हो रहा है आपको वो लिखना है। तो ये देखिए इसमें तो x नहीं है तो इसको नहीं लिखना है, तो x युक्त मतलब जिसमें है, तो इसमें x है दोस्तों तो इस पद को आपको लिख देना है। तो x किसके साथ गुना है, y पावर 3 के साथ गुना है तो वो लिखना है। इसमें देखिए x यहाँ पे है और x इसमें 8z के साथ गुना है, और माइनस भी है दोस्तों। यदि माइनस रहेगा तो आपको माइनस भी लिखना पड़ेगा, प्लस है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप सारे बना लेंगे। ये देखिए फिर देखिए दोस्तों आपका 6 नंबर है नीचे की बीज गणितीय पदों में से सदिश पदों को अलग अलग लिखें। यानी जो एक जैसा पद है। ठीक है, तो यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। x यहाँ पे देखिए चर देखना है तो x वाले पद को आप सिर्फ छाट लेंगे, इसमें जो जो x वाले हैं। तो 2x है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ 5x है, माइनस प्लस या ये आगे के आपको ध्रुवक संख्या से कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरह से आपको ढूंढ लेना है दोस्तों। फिर देखिए x आपका कहाँ पे है, तो यहाँ पे है देखिए 3x। ठीक है, इसी तरह आप फिर देखिए y वाला ढूंढेंगे, यानी y किस में है, फिर यहाँ पे y क्यूब किस में है, तो इस तरह से कुछ आप लिख लेंगे सदिश जाति वाले पर। फिर देखिए 7 नंबर आपका दोस्तों कि नीचे के जोड़ा पदों में से कौन सदिश पद तथा कौन असदिश पद है उसे युक्ति के साथ लिखें। यानी आपको कारण भी बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों, और इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो गया। युक्ति यानी आप कारण देंगे इन पदों में एक ही चल राशि है इसलिए यह सदिश पद है। जैसे देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x, इसमें भी x, और इसमें yx और yx, ये आपको जोड़ा देखना है। ठीक है दोस्तों, इस जोड़े में
फिर इस जोड़े में, दोनों जोड़े में x x है, इसमें भी x x है, इसमें y y y x और y x है, इसलिए ये सदिश है। इस जोड़े में देखिए अलग अलग है, इसमें x है और y है, जबकि इसमें y और z है। फिर देखिए इस जोड़े में क्या है, x y और फिर x स्क्वायर और फिर y स्क्वायर है, इसलिए ये अलग अलग है। फिर देखिए दोस्तों आपका 8 नंबर है कि नीचे की बीजगणितीय संख्या राशियों में जो पद एक्स स्क्वायर पद है उसे लिखो एवं एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। आपको एक्स स्क्वायर देखना है दोस्तों इसमें, तो एक्स स्क्वायर तो इसमें नहीं है, तो इसमें एक्स स्क्वायर पद नहीं लिखेंगे आंसर में। फिर इसमें देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और इसका गुणांक 6 है, यानी -6 है, आपको चिन्ह भी देखना है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। ये देखिए सारे आपका इस तरह से बनेंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आपको कोई भी डाउट रहता है दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।